उम्र कोई रुकावट नहीं अगर जज्बा जिंदा हो। कहानी एक ऐसी औरत की जिसने 47 साल की उम्र में नीट का इम्तिहान क्वालिफाई करके अपने उस ख्वाब को पूरा किया जिसे उसने 20 या 21 साल की उम्र में देखा था। तो मैं आपको बताता चलूं, जैसा कि आपने सुना कि अगर आपका जज्बा जिंदा है तो उम्र जो है वो कोई भी फैक्टर जो है वो आपके लिए नहीं बन सकती है। यानी कि आपने जो है वो ये सुना भी होगा कि एज इज जस्ट अ नंबर। ऐसा ही एक इंसिडेंट मैं बताऊं या एक हैरान करने वाला वाकई, केरला की एक 47 साल औरत ने नीट का इम्तिहान क्वालिफाई करके अपने उस भूले हुए ख्वाब को दोबारा से जिंदा कर दिया जिसे वो 20 या 22 साल की उम्र में तब भूल चुकी थी जब उसके कुछ घरेलू मामलात की बिना पर और शादी की बिना पर जो है वो अपनी तालीम को अधूरा छोड़ना पड़ा था। तो मैं आपको बताता चलूं, ये औरत जो है वो केरला के जिला कासरगोद की रिहायशी है और नाम जो इसका है वो जुयाना अब्दुल्ला है, जो अपनी मेहनत और हौसले के दम पर जो है वो 47 साल की उम्र में नीट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करती हैं। मैं आपको बताता चलूं, इनके जो शोहर हैं वो भी मेडिकल फील्ड से ही वाबस्ता है, जिनका नाम केपी अब्दुल्ला बताया जा रहा है। वो एक मारूफ सर्जन है। उसके अलावा जो उनकी बड़ी बेटी है वो भी जो है वो एमबीबीएस कंप्लीट कर चुकी हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात वाज़ेह कर दूं कि ये जो औरत है ये 4 बच्चों की माँ है, जिसमें इनकी बड़ी बेटी जो है वो एमबीबीएस जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। उसके अलावा जो इनके 2 बेटे हैं वो भी जो मेडिकल फील्ड में ही अपनी स्टडीज कर रहे हैं। इसके अलावा जो इनकी सबसे छोटी बेटी वो जो है वो 12th की स्टूडेंट है। यानी कि इनका जो पूरा खानदान की पूरी फैमिली जो है वो मेडिकल फील्ड से जो है वो वाबस्ता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ बताता चलूँ तो इस खातून जिनका नाम जियाना अब्दुल्ला बताया जा रहा है, बगैर किसी कोचिंग के सिर्फ अपने बच्चों के तैयार करदा नोट्स और उसके अलावा जो यूट्यूब से इन्होंने पढ़कर ये जो नीट का इम्तिहान है ये क्वालिफाई किया है। फिलहाल मैं आपको बताता चलूं, जब 2022 में नेशनल मेडिकल कमीशन ने नीट के फॉर्म लगने पर जो पहले एज लिमिट फिक्स थी उस पर जो है वो जब से पाबंदी हटा दी, तो इस खातून ने भी जो है वो अपना फॉर्म दोबारा से फिल किया कि मेरा जो वो ख्वाब है मैं उसे दोबारा से पूरा करूं। और पहली ही अटेम्प्ट में जो है ये खातून अपना नीट का जो इम्तिहान है वो क्वालिफाई कर देती हैं। अगर मैं आपको बता दूं, जो पहले इनके साथ जो है पहले इनके साथ कुछ यूं होता है कि जब ये अपनी 12वीं जो है वो कंप्लीट कर देती है उसके बाद जो है वो कई एंट्रेंस एग्जाम देती है, लेकिन उनमें जो है वो फेल हो जाती है, जिसके बाद ये बीएससी जो है वो जूलॉजी में करती हैं और उसके बाद अपनी तालीम को इस वजह से वो जारी नहीं रख सकती हैं क्योंकि इनके वालिद का भी जो है बीच में इंतकाल हो जाता है। उसके अलावा जो है इनकी शादी भी हो जाती है, जिसके बिना पर ये अपनी तालीम जारी नहीं रख सकती हैं। जिसके बाद जब 2022 में इस कमीशन जो है वो इस उम्र पर जो अपनी पाबंदी है वो हटा देता है, तो दोबारा से ये जियाना अब्दुल्ला जो है वो अपना फॉर्म फिल करती हैं और पहले ही अटेम्प्ट में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके अब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के कोर्स में दाखिला लेने वाली हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ख्वाब जो है वो कभी पुराने नहीं होते, इनके पहुंचने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अगर आपका कोई ख्वाब है तो आप भी जो है वो एक बार फेल हो सकते हैं, दोबारा फेल हो सकते हैं, लेकिन कभी जो है वो अपने ख्वाब को न छोड़ें। अगर आपका कोई ख्वाब है तो उसके लिए जो है वो हिम्मत रखें, यानी कि उसके लिए आप मेहनत जो है वो कंटिन्यू करते रहें जब तक ना आप कामयाब हों। और आपके सामने जो मिसाल है वो यही खातून है जो 20 या 22 साल की उम्र में अपने ख्वाब को लगभग अब भूल चुकी थी, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि 40 से 42 साल कितनी एज होती है और फिर 47 साल की उम्र में किसी ख्वाब को पूरा करना ये किसी एक बहुत बड़ी मिसाल से कम नहीं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आपका अगर कोई भी ख्वाब है आप उससे जो है वो घबराएं मत, कितना ही बड़ा ख्वाब क्यों ना हो आप उसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए अपनी मेहनत जारी रखें और अपने ख्वाब को जो है वो पूरा करने तक अपनी मेहनत जो है वो जारी रखें।